हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गौतम सो ऑफ मनी एंड रिलेशनशिप, जहाँ पे हम मनी और रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। बिकॉज मनी एंड रिलेशनशिप इज द ओनली टू प्रॉब्लम पीपल हैव ऑन दिस अर्थ। फ्रेंड्स, हमने जो मिलेनियम सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर आप लोगों को विथ फाइनेंशियल स्किल, सो दैट आप सभी फाइनेंशियली कैपेबल और इंडिपेंडेंट बन सके। अंडर दिस मिलेनियम सीरीज हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पे हाउ टू क्रिएट वेल्थ, इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट 1 करोड़ करोड़पतिज। सो वेलकम फ्रेंड, आज ये उसका तीसरा वीडियो है हाउ टू क्रिएट वेल्थ सीरीज का। जैसा कि हमने अपने 2 पुराने वीडियोस में देखा है कि हमको वेल्थ क्रिएट करने के पहले ये हमको जानना जरूरी है कि हमारा वेल्थ क्या है और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको पता है कि आपका वेल्थ क्या है, तो हाउ टू मैनेज मनी टू क्रिएट वेल्थ। आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करें कि उससे हम वेल्थ क्रिएट करें। और उसमें मैंने मनी मैनेजमेंट का आपको हाउ टू बेस्ट मैनेज द मनी, कैसे सबसे अच्छे तरीके से आप अपने मैनेज को मैनेज करें ताकि आप उसका एसेट्स क्रिएट कर सके, उसके बारे में बात किया था। आज हम इसके तीसरी सीरीज में हाउ टू क्रिएट वेल्थ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने जैसा बताया था कि योर नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपका एसेट्स है और ये लाइबिलिटी है, दिस इज आपका नेट वर्थ। एक्चुअली ये नेट वर्थ इज योर वेल्थ। जिस वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली आपका जो नेट वर्थ है वही आपका नेट वेल्थ है। कैसे हम नेट वेल्थ क्रिएट करते हैं? आपका टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो आपका नेट वर्थ है, जिसको हम फाइनेंशियल भाषा में नेट वर्थ बोलते हैं। उसी को हम आम आदमी के बोलचाल की भाषा में उसको अपना हम वेल्थ बोलते हैं कि दिस इज आवर वेल्थ। सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हाउ टू मैनेज मनी टू इन्वेस्ट इन दिस एसेट्स, जिससे हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। तो वेल्थ क्रिएट करने का दूसरा फार्मूला क्या है कि यू हैव टू क्रिएट एसेट्स। क्यों एसेट्स क्रिएट करना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कैसे एक एसेट क्रिएट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट वेल्थ, एसेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एसेट के साथ साथ में एक लायबिलिटी दिखती है। ये क्या है लायबिलिटी? आपको भी लगता होगा कि ये लायबिलिटी क्या आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विदाउट आपको मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा और फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा, आपको सीए नहीं बनाना है। मेरा पर्पस, आपको पर्पस है, मेरा पर्पस है आप सबों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। क्या पर्पस है? 1 करोड़ करोड़पतिज हमको बनाने हैं इंडिया में। दैट इज माई लाइफ टाइम टारगेट। मेरे फाइनेंशियल एजुकेशन से मेरे को 1 करोड़ करोड़पति इंडिया में बनाने हैं। उसके लिए क्या है कि ये पर्सनल फाइनेंस जो है ना, वो इट इज फार डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो लोग वो पढ़ते हैं ना टेक्निकल चीजें ज्यादा, वो जिंदगी भर जॉब करते हैं, उनको कभी वेल्थ नहीं बना पाते। तो आप वो सब चक्कर में जाने का जरूरत नहीं है कि वेदर इट इज टेक्निकली राइट और टेक्निकली रॉन्ग और क्या एनालिसिस, और मेरे को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप इसको समझे और आप इसको बना पाएंगे। तो ये एसेट्स क्या है और ये लायबिलिटी क्या है, और एसेट्स के साथ में ये लायबिलिटी क्यों आता है, ये इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एसेट्स क्या है? तो एसेट इज समथिंग व्हिच पुट्स मनी इन योर अकाउंट और योर पॉकेट
आजकल पॉकेट में तो कोई पैसा रखता नहीं, सारे अपने अकाउंट में रखते हैं। तो एसेट इज समथिंग व्हिच पुट्स मनी इन योर अकाउंट। एसेट वो है जो आपको पैसा जनरेट करता है आपके लिए। हम आगे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि जिसको बहुत सारे लोग कॉमर्शियल भाषा में, फाइनेंशियल भाषा में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा में जिसको एसेट्स बोलते हैं, वो लाइबिलिटी भी हो सकती है। वो हम उसके बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको बताएंगे। बट सिंपली आपको समझना है कि एसेट्स वो है जो हमारे लिए पैसा जमा करता है, वो हमारे लिए पैसा जनरेट करता है। तो हमको वेल्थ बनना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से? एसेट्स से। तो इसलिए एसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एसेट ही हमको पैसा जनरेट करके देता है और उसी से हम वेल्दी हो सकते हैं। दूसरी ये लाइबिलिटी क्या है? व्हाट इज दिस लाइबिलिटी? तो लाइबिलिटी क्या है? इसका उल्टा है, व्हिच टेक्स आउट मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ले लेती है। दिस टेक्स आउट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। दैट इज द बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट वो है जो आपको पैसा जनरेट करके देता है, लाइबिलिटी वो है जो आपके अकाउंट से, आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। अब ये आप सोचते हो कि फिर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज ये साथ साथ क्यों आता है? तो आपको मैं एक छोटा सा बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल बताता हूं। व्हेन यू क्रिएट एसेट्स, जब भी कोई आप एसेट क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी कम्स ऑटोमेटिकली। आप फिर से इसको समझें। जब भी कोई आप एसेट्स क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड, आइदर इन द सेम प्रोपोर्शनेट और इन वेरी स्मॉलर प्रोपोर्शनेट। छोटे लेवल में या बड़े लेवल में, किसी लेवल में हो, तो एसेट्स क्रिएट होने के साथ साथ में कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है। कैसी लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो हम आपको एक एग्जांपल देकर के बताते हैं। सपोज करो यू हैव इन्वेस्टेड इन अ रियल एस्टेट। आपने एक अपार्टमेंट खरीदा है, आपने एक अपार्टमेंट खरीदा है 50 लाख रुपीज में। अब ये अपार्टमेंट आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। आप चाहे तो आपके पास में 50 लाख रुपए आपने जाकर के खरीद लिया, या आपने उसकी फंडिंग करवाई है, आपने बैंक से लोन लिया है, आपके पास में कुछ डिपॉजिट के लिए 10 लाख 5 लाख जो भी रिक्वायरमेंट उतने पैसे थे, बट बाकी के आपने फंडिंग लोन करवाई है बैंक से आप अपना अपार्टमेंट खरीदने के लिए। तो जैसे ही आपने 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा, आपने लोन लिया है, बैंक लोन, इसको क्या बोलते हैं? हाउसिंग लोन। आपने कितना का लिया? 40 लाख का। तो ये 40 लाख का है ना, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। अभी क्या करेंगे, ये 50,000 का अपार्टमेंट अगर आप इसको रेंट करेंगे, आप इसको रेंट पे डालेंगे तो हो सके आपको ये 20,000 का पर मंथ रेंट देगा। इसका मतलब क्या है कि ये 50 लाख का जो आपने अपार्टमेंट खरीदा है उसको आप रेंट पे डालेंगे तो आपको ये 20,000 रुपए हर महीने आपके पॉकेट में पैसा डालेगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स का डेफिनेशन क्या है, एसेट्स वो है जो हर महीने, हर इंटरवल पे, हर टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा आपको देते रहता है, आपके पॉकेट में उससे पैसा आता है। तो आपने एक अपार्टमेंट लिया है 50 लाख का, वो आपको हर महीने 20,000 रुपए रेंट आपके पॉकेट में डालती है। दूसरा मैंने बोला कि लायबिलिटी है, आपने चूंकि लोन लिया, अभी लोन लिया आपने 40 लाख का, तो लोन का काम क्या है कि लोन आपके पॉकेट से पैसा वापस लेके जाती है। कैसे? आप देखें इसमें क्या है कि अभी आपने लोन लिया बैंक में, तो आपको बैंक को ईएमआई देना पड़ेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको ईएमआई बोलते हैं। और
ये बैंक में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ईएमआई। तो बेसिकली आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये दोनों अमाउंट मिल करके आपको जो मूल धन है 40 लाख जो आपने लोन लिया, और उस पर जो इंटरेस्ट है, सपोज करो कि आपने 10 साल के लिए फाइनेंस करवाया उसको, तो उसका जो इंटरेस्ट है आपको उस पर देना पड़ेगा। दोनों मिला करके सपोज करो कि आपको हर महीने 30,000 का अगर आपको ईएमआई है, ये आपका ईएमआई आपका 30,000 का है। अभी आप ये सोच करके बताओ, ये 30,000 आपके हर महीने से पैसा जा रहा है। अभी अब सिचुएशन दोनों को आप साथ में लेकर के दिए, आपने एक 50 लाख का फ्लैट लिया और उससे इनकम क्या हो रहा है, आपको 20,000 का इनकम हो रहा है, लेकिन आपके 30,000 आपके हर महीने आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो आप दोनों को ऐड करेंगे। सपोज लो कि आपके पास में इसके अलावा कोई एसेट्स नहीं है, आपने फ्रेशली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, आपने नया जॉब किया और आपका ये पहला इन्वेस्टमेंट है। तो आपने क्या किया, 50 लाख का घर लिया और 40 लाख का लोन लिया। आपको रेंट तो 20,000 आ रहा है, लेकिन आपका ईएमआई 30,000 जा रहा है। अगर ये ईएमआई आपको 30,000 जा रहा है तो आपका क्या होगा, आपका नेटवर्थ, आपका इनकम क्या हो रहा है, 20,000। दो 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 तरीके से है। एक तो आपका एसेट्स का वैल्यू क्या है, ये 50 लाख, और आपका बैंक का लोन क्या है, ये 40 लाख। तो आपका नेटवर्थ क्या है, 10 लाख। अभी आपका इनकम क्या है, आपका इनकम रेंट से 20,000 आ रहा है और ईएमआई से आपको 30,000 जा रहा है। तो आपको नेट 10,000 हर महीने आपके पॉकेट से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इज एसेट्स लेस लायबिलिटी मोर। अभी आप इसको फिर से समझे, मैंने बोला ना कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है जो हमने एग्जाम्पल में लिया, वो आपके लिए एसेट्स कम लायबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑल्दो आपका नेटवर्थ पॉजिटिव है यहाँ पे, लेकिन आपका जो इनकम है वो आपका 20,000 है उससे, और आपका हर महीने आपका मंथली एक्सपेंडिचर है वो आपका 20,000 है। तो आपको ऑन अ मंथली बेसिस 10,000 रुपया आपको अपने सेविंग से या जो आप बाकी के दूसरे अर्निंग है उससे आपको देना पड़ेगा। इसके बारे में हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में हमको करना चाहिए। बट आप ये सोच करके देखो कि सेम एग्जाम्पल में अगर हमको 30 लाख का जो 50 लाख का जो हमारा अपार्टमेंट है, इसको हमने 30,000 के रेंट पे हमको दिया है, हमारा रेंटल कितना है, 30,000 है, और हमारा ईएमआई इज 20,000। तो हमारा यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, हमारा इनकम 30 का है और ये हमारा ईएमआई हर महीने का 20 का है। अभी हमारा क्या है, नेटवर्थ 10,000 से हर महीने हमारा नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि हमारे 10,000 रुपए से हर महीने हमारी इनकम बढ़ रही है और हमारा जो एसेट क्रिएट हो रहा है वो हमारा टोटल हमारे वेल्थ में ऐड कर रहा है। अर्लियर क्या होता था कि हर महीने हमको हमारा 10,000 हमारे वेल्थ में से रिड्यूस हो रहा है, बट अभी सिचुएशन में ये एवरी मंथ ये 10,000 हमारे वेल्थ में ऐड कर रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि कैसे एसेट्स हम क्रिएट करते हैं, तो एसेट्स के साथ में लायबिलिटी आती है। और दूसरे एग्जाम्पल पे समझेंगे कि सपोज करो कि आपने ये बैंक का लोन नहीं लिया, सपोज करो कि आपके पास में पूरा का पूरा 50 लाख आपके पास में सेविंग है एंड आपके पास में कोई लोन नहीं है। क्या है, हमने पहला केस क्या लिया था, केस हमने 1 लिया था जिसमें आपने 50 लाख का अपार्टमेंट खरीदा और बैंक का लोन 40 लाख रुपए का लिया। अभी दूसरा हम करेंगे कि आपके पास में
पूरा का पूरा ये 50 लाख रुपए का सेविंग था, आपने उससे अपार्टमेंट लिया और आपका लोन नहीं है, फिर भी लायबिलिटी आती है। अब कैसी लायबिलिटी आएगी? तो आपको पता है क्यों एसेट के साथ में लायबिलिटी को हम हमेशा देखते हैं कि व्हेनेवर वी क्रिएट एसेट तो लायबिलिटी कुछ ना कुछ तो आती है। क्या चीज का लायबिलिटी आएगा? जब आप अपार्टमेंट लेंगे तो अपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं। क्या क्या एक्सपेंडिचर्स आते हैं? पहला एक्सपेंडिचर्स है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा हमारा मेंटेनेंस, तो छोटा ही अमाउंट है, माइट बी 5,000 एवरी क्वार्टर, माइट बी 10,000 एवरी क्वार्टर, बट ये 15,000 एवरी क्वार्टर का हमारा लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आवर नेट वेल्थ, हमारा नेट वर्थ, या हम तो नेट वेल्थ ही उसको बोलते हैं कि हमारा आपका नेट वर्थ क्या है, आपका नेट वेल्थ क्या है। तो व्हेनेवर वी काउंट एसेट्स, एसेट के साथ में लायबिलिटी आती ही आती है, तो हम एसेट से लायबिलिटी को माइनस करके हम अपना उसका वर्थ कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे लिए नेट वर्थ का काम करता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैंने ये आपको बताया कि ये एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एंड वाई एसेट्स के साथ साथ में लायबिलिटी कैसे आती है। और ये मैंडेटरी है कि आना चाहिए, यस, कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी आती ही आती है, बिकॉज बिना लायबिलिटी के हम एसेट्स क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी आएगी। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो मैंने रियल एस्टेट का आपको समझाया, अपार्टमेंट का समझाया, दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आप यहाँ इनकम जनरेट करेंगे उस एसेट से, तो उस पर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। तो गवर्नमेंट को लायबिलिटी देना, आपने पैसा अर्न करना है, तो लायबिलिटी तो आती है। इसलिए हम जब नेट वर्थ कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके तभी हमारा जो नेट वर्थ बचता है उसी को हम अपना नेट वेल्थ बोलते हैं। तो हमारा वेल्थ क्या है, कैसे हमने उसको कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी, और क्यों एसेट्स के साथ में लायबिलिटी आती है। तो आज आपको हमने इस वीडियो में ये बताया। अभी दूसरा वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आपको हम ये बताने वाले हैं कि व्हाट आर दी एसेट्स। अभी हमको पता चल गया कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अभी हमको हमारा फोकस क्या है, अगर हमने अपने को वेल्थ क्रिएट करना है, इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, you have to create wealth, so more and more of assets we have to create, more and more of assets we have to create। तो जितना हमारा एसेट्स होगा उतना हमारा नेटवर्थ ज्यादा होगा और उतने हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो अब हम इसके बारे में बात करें, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एंड मोर एसेट्स एंड व्हाट आर द एसेट्स वी कैन क्रिएट, हाउ वी कैन क्रिएट एसेट्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे कॉल्स हमको आ रहे हैं, लोग हमको लिख भी रहे हैं कि इट्स वेरी नाइस सीरीज। तो आप लोग इसको पढ़ें, समझें, आप हमारे वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें। एंड दिस इज वी हैव क्रिएटेड फॉर मिलेनियल्स, एनी पर्सन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट जो 15 साल से ऊपर है, 13-14 साल से ऊपर है, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं और उनको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी फाइनेंशियल नॉलेज। और मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया था कि ये हमारा 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है, हम आपको फाइनेंस का हाउ टू मैनेज मनी टू क्रिएट वेल्थ, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप जितना इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमको भी लगेगा कि पीपल्स आर गेटिंग बेनिफिटेड, तो हम अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो स्टे ट्यून, आप हमारा वीडियो देखते रहें। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मनी एंड रिलेशनशिप, उस पर जाएं आप, वहाँ पे लाइक करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे, तकरीबन 40-50 में वीडियो बनाने वाला हूँ ये फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर में, ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को खुद ही पता नहीं। तो सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका मनी का प्रॉब्लम, जो मैं बोलता हूँ ना कि मनी एंड रिलेशनशिप, मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो आपके मनी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
आप इसको ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।